दोस्तों, क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है। रेलवे के महकमे में स्पेशल टिकट चेकिंग स्टाफ की भर्ती हो रही थी। इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों की तादाद असामियों से कहीं ज़्यादा थी। अकाउंट ऑफिसर कमरे से बाहर निकले, पहले तमाम उम्मीदवारों को एक कतार में खड़ा किया, फिर हुक्म दिया कि मुसलमान उम्मीदवार एक तरफ हो जाएं। जब मुसलमान अलहदा खड़े हो गए तो ऐलान किया गया कि गैर मुस्लिम जा सकते हैं, भर्ती मुकम्मल हो गई है। अंग्रेज़ का दौर हुकूमत था। एक वावेला मच गया। हिंदुस्तान के सूबे यूपी में जहाँ यह ड्रामा खेला गया था, हिंदू प्रेस ने ज़बरदस्त अदारिये लिखे और तहकीकात का मुतालबा किया, मगर नतीजा कुछ न निकला। अकाउंट ऑफिसर ने मुसलमान उम्मीदवारों की भर्ती का जवाज़ ये पेश किया कि इस महकमे में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है और अब जो भर्ती की गई है उससे इनका कोटा मुकम्मल हो गया है। ये एक अकाउंट ऑफिसर ग़ुलाम मोहम्मद थे। ग़ुलाम मोहम्मद दूसरी जंग अज़ीम के दौरान हुकूमत हिंद के वार सप्लायर डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी थे। मातहत अफसरों के मुंह पर फाइलें मारना और कमरे से निकाल देना उनके लिए मामूली बात थी। इस सिलसिले में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में कोई तमीज़ नहीं बरती जाती थी। अंग्रेज़ ऑफिसर भी ज़िद में आ जाते थे। बाज़ औक़ात सूरत हाल ख़तरनाक हो जाती थी, मगर वार सप्लायर का शोबा इतना अहम था कि ग़ुलाम मोहम्मद जैसा मुस्तैद और बरक रफ्तार सिविल सर्वेंट ना सिर्फ ग्वारा बल्कि नागज़ीर था। दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे के बाद उनकी शोहरत इन्हीं हैदराबाद दक्कन ले गई, जहाँ उन्होंने रियासत के वज़ीर ख़जाना का मनसब संभाला और ना सिर्फ रियासत के माली अमूर बल्कि सियासत में भी अहम किरदार अदा करते रहे। सन 1946 में अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग की शमूलियत के मौका पर उन्होंने मोहम्मद अली जिन्नाह को मशवरा दिया कि वो वजारत ख़जाना अपने पास रखें, और फिर लोगों ने देखा कि यह मशवरा कितना मुफीद था। हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो ग़ुलाम मोहम्मद टाटा इंडस्ट्रीज से मुंसलिक थे, जहाँ उनकी तनख्वाह 10,000 रुपये माहवार थी। ग़ुलाम मोहम्मद ने मोहम्मद अली जिन्नाह की दावत पर 3,000 रुपये माहवार के इवज़ पाकिस्तान की वजारत ख़जाना का कलमदान संभाल लिया। टाटा ने इन्हीं 20,000 रुपये माहवार की पेशकश की। कई और लोगों ने भी समझाना चाहा, मगर ग़ुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की मोहब्बत में ये पेशकश ठुकरा दी। क़याम पाकिस्तान के बाद इन्हीं पाकिस्तान का पहला बजट पेश करने का एजाज़ हासिल हुआ। उनके पहले ही बजट से पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आई और मोहम्मद अली जिन्नाह ने उनके इंतखाब पर फ़ख्र महसूस किया। 16 अक्टूबर 1951 को वज़ीर आज़म लियाकत अली खां रावलपिंडी में एक कातिल की गोली का निशाना बन गए। गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने वज़ीर आज़म का मनसब संभाल लिया और शाह बरतानिया ने उनकी जगह ग़ुलाम मोहम्मद को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मुंतखब कर दिया। ये पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की अव्वलीन फतह थी। अकबर मलिक अपनी किताब कहानी एक कौम की में लिखते हैं, जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन और इनके दीगर रुफ़क़ाए कार ने ग़ुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ दिलाया तो इस वक्त ग़ुलाम मोहम्मद की सेहत जवाब दे चुकी थी। वो अक्सर बीमार रहते। फालिज के हमले ने उन्हें चिड़चिड़ा कर दिया था। उनकी गुफ्तगू और किरदार में मखबूतुल हवासी के आसार भी नुमायाँ हो रहे थे। वो अपना बेशतर वक्त अपनी एक गैर मुल्की सेक्रेटरी मिस रुथ बोरल के साथ गुजारते। उसके बावजूद उनको इक़्तिदार की शदीद भूख और प्यास थी। कमोबेश यही बात कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी किताब शहाब नामा में लिखी है कि ग़ुलाम मोहम्मद के मकासद में अव्वलियत का शरफ हवसे इक़्तिदार था। दूसरे दर्जे पर सिनफ़ नाज़र की तरफ उनका शदीद रुझान था, जो अक्सर मरीज़ाना हद तक पहुँच जाया करता था। अपने मकासद के हसूल के लिए वो खुद गर्जी, खुद सरी, हट धर्मी, धौंस, धांधली और एच पेच के समेत हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते थे। जिन लोगों ने उनके साथ वज़ीर आज़म लियाकत अली खां की काबीना में काम किया था, उन पर ग़ुलाम मोहम्मद के किरदार के ये सब पहलू रोज़े रोशन की तरह अयां थे। ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी जब उन्हें बिस्तर इलालत से उठाकर गवर्नर जनरल की कुर्सी पर बैठा दिया गया तो एक ऐसी गलती का इर्तिकाब था जिसका खमियाजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। अकबर मलिक ने लिखा है कि नाज़मुद्दीन का ख्याल था कि बीमारी की वजह से वो ग़ुलाम मोहम्मद ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहेंगे और महज बराए नाम गवर्नर जनरल होंगे, लेकिन ख्वाजा नाज़मुद्दीन का ये ख्याल गलत साबित हुआ और ग़ुलाम मोहम्मद नहायत ही सख्त जान निकले और उन्होंने बतौर गवर्नर जनरल ऐसे इक़दाम किए कि पाकिस्तान की असास मुतज़लज़ल हो गई। पाकिस्तान के आम शहरियों को इस बात की मतलकन खबर न हुई कि पाकिस्तान एक नहायत ही ख़तरनाक और सियासी बहरान से दो चार है। यह बहरान इन इख्तलाफात का शाखसाना था जो गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद और वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दरमियान मौजूद थे। नाज़मुद्दीन का ख्याल था कि ग़ुलाम मोहम्मद जल्द ही अपनी मोहलक बीमारी की वजह से दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन यह सख्त जान शख्स मरने से इनकार करता रहा। जब लियाकत अली खां पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो बरतानवी पार्लिमानी रवायात के मुताबिक सरबराह ममलिकत ख्वाजा नाज़मुद्दीन महज एक नुमाइशी सरबराह थे और तमाम इख्तियारात का मंबा वज़ीर आज़म की ज़ात थी। लेकिन जब ग़ुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने तमाम बरतानवी रवायात को बलाए ताक रख दिया और कारोबारी हुकूमत में वज़ीर आज़म के इख्तियारात में मुदाखलत करने लगे। खुद ख्वाजा नाज़मुद्दीन भी मरंज तबीयत के मालिक थे। सन 1952 में मुल्क में कहत का समा पैदा हुआ, जिसके बाद अवाम ने इन्हीं कायदे किल्लत का खिताब अता किया।
कुछ लोग इनकी खुशखोरी की वजह से उन्हें ख्वाजा हाज़मुद्दीन कहने लगे। जनवरी 1953 में कराची के तलबा सरापा एहतजाज बन गए और पुलिस फायरिंग से कई तलबा शहीद हो गए। अगले ही महीने लाहौर में ख़त्म नबूवत की तहरीक ने जोर पकड़ा और खून रेज फसादात की वजह से इस शहर में मार्शल लॉ नाफिज करना पड़ा, जिसके मुहर्रिक सेक्रेटरी महकमा दफा मेजर जनरल अस्कंदर मिर्ज़ा थे। इधर मशरक़ी पाकिस्तान में उर्दू के साथ साथ बंगला को कौमी ज़बान का दर्जा देने के सिलसिले में लासानी तनाज़ा जड़ पकड़ गया। ये वो वक्त था जब गुलाम मोहम्मद, मुश्ताक अहमद गोरमानी, चौधरी मोहम्मद अली और मेजर जनरल अस्कंदर मिर्ज़ा इस कदर ताकत पकड़ चुके थे कि नहायत ही अहम फैसले वज़ीर-ए-आज़म को इत्तला दिए बगैर कर लिए जाते। अकबर मलिक के मुताबिक ये सूरत हाल ख्वाजा नाज़मुद्दीन के लिए बड़ी परेशान कुन थी। अप्रैल 1953 के वस्त में उन्होंने अपनी काबीना के चंद अरकान से, जिनमें उनको एतमाद था, मुशावरत की। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने इनको बताया कि काबीना के कुछ वज़ीर इनको वज़ारत उज़्मा से हटाने की साजिश कर रहे हैं और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद इस साजिश में पेश हैं। इस मजलिस मशावरत में यह तय पाया कि मलका बरतानिया को फौरी तौर पर दरख्वास्त की जाए कि वो गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल के ओहदे से अलहदा कर दें। पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बतौर अबूरी आइन के नाफिज था और इसकी रूह से मलका बरतानिया ही गवर्नर जनरल को बरतरफ करने की मजाज थी। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने काबीना के जिन अरकान से मुशावरत की थी उनमें वज़ीर ख़जाना चौधरी मोहम्मद अली भी शामिल थे, जिन पर वज़ीर-ए-आज़म के बेशुमार ज़ाती एहसानात थे, मगर उन्होंने इन एहसानात का पास न रखते हुए ये राज गुलाम मोहम्मद के कानों तक जा पहुँचाया। गुलाम मोहम्मद ये अतला पाकर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने 17 अप्रैल 1953 की शाम ख्वाजा नाज़मुद्दीन और इनकी काबीना को गवर्नर जनरल हाउस बुलाकर पहले इनसे इस्तीफ़े तलब किए, मगर जब ज़फ़रुल्लाह खां के अलावा कोई भी मुस्तफ़ी होने पर आमादा न हुआ तो उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ख्वाजा नाज़मुद्दीन और इनकी काबीना को बरतरफ कर दिया। ये वो स्याह दिन था जब पहली मरतबा ब्यूरोक्रेसी के एक नुमाइंदे ने एक सियासतदान का तख्ता उलटा था। उस रात अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद अली बोगरा ने, जो इन दोनों पाकिस्तान आए हुए थे, पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म का ओहदे का हलफ उठा लिया। यहाँ एक अजीम अलमिया का जिक्र ना करना तारीख से नाइंसाफ़ी होगी। जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन को इनके ओहदे से बर्खास्त किया गया तो पाकिस्तान की खालिक जमात मुस्लिम लीग के अक्सर ज़ुमा ने गुलाम मोहम्मद के आमिराना फ़ेल को नहायत ही मुनासिब कदम करार दिया। बहुत से मुस्लिम लीगी कायदीन गुलाम मोहम्मद और उसके टोले के ना सिर्फ हमनवा हो गए बल्कि उनकी ज़ेरे क़यादत हुकूमत में भी शरीक हो गए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की ये सबसे बड़ी लग़ज़श थी कि अपने कायद नाज़मुद्दीन की बर्खास्तगी के बाद उन्होंने रस्मी तौर पर भी एहतजाज ना किया। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि अगर मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी में कुछ दमखम होता तो इसका फ़र्ज़ था कि वो गवर्नर जनरल के इक़दामात की मज़म्मत करके ख्वाजा नाज़मुद्दीन पर अपने एतमाद की तस्दीक कर देती, लेकिन मुस्लिम लीग का ज़वाल शुरू हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने मुँह पर यह चपत भीगी बिल्ली बनकर कबूल कर ली और गवर्नर जनरल के नामज़द वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली बोगरा को बड़ी फर्माबरदारी से अपना लीडर मुंतखब कर